नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जो टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वर्ड से संबंधित MS वर्ड से संबंधित जो क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर के, आपको पता है यहाँ से सीधा सीधा आपके एक प्रश्न आने वाला है, क्योंकि आपके टॉपिक गिनती के दे रखे हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है MS, ठीक है ना। जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ठीक है ना, पावर पॉइंट हो गया। तो उनमें से एक आज अपन टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा आज 50 क्वेश्चन करेंगे, एक और क्लास लूंगा मैं, उसमें भी 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी विद्यार्थियों को पढ़ना है शानदार तरीके से पढ़ते रहो। और मैंने जीके की बहुत सारी क्लासें करवा दी, लगभग 60 से भी ज्यादा क्लासें करवा दी। उन पुरानी क्लासों को भी देख लेना भाइयों। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप चाहते हो कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन हो, आप नौकरी लगो, आपका नाम अपने गांव में पूरा में गूंजे, आप ऐसा चाहते हो तो आप अच्छे से तैयारी करो। मैं शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला अकेला हूं। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि 50 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज। चलो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। MS वर्ड की प्रमुख विशेषता क्या है? आपको बताना है कि MS वर्ड जो होता है उसकी विशेषता क्या है। तो MS वर्ड की विशेषता है ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट बनाने में, स्पेलिंग चेकिंग में। ग्राफिक्स में है, डॉक्यूमेंट बनाने में है, स्पेलिंग चेकिंग में है, यानी कि उपरोक्त सभी में इसकी क्या है, विशेषता है। अगला प्रश्न, कौन से टूल में ऑटो टेक्स्ट व ऑटो करेक्टर होता है? बताना है आपको कि कौन से टूल में ऑटो टेक्स्ट व ऑटो करेक्टर होता है। तो जवाब हो जाएगा आपका एडिटिंग में। कौन से टूल में ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्टर होता है? तो ये एडिटिंग में होता है मित्रों। किसमें? एडिटिंग में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, MS वर्ड 2010 में मेन्यू बार के ऊपर कौन सा बार होता है? MS वर्ड 2010 में मेन्यू बार के ऊपर कौन सा बार होता है? तो कौन सा बार होता है आपको बताना है, टाइटल बार होता है। MS वर्ड में जो मेन्यू बार होता है ना, मेन्यू बार के भी ऊपर क्या होता है, टाइटल बार होता है। ध्यान से सुनते रहना मित्रों, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड का पोर्ट्रेट लैंडस्केप में बदल सकते हो? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किसका इस्तेमाल करें कि जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के मोड को जो पोर्ट्रेट होता है उससे लैंडस्केप में बदल दे। ये पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप में बदल दे। इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को बताओ? तो आपको करना होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाना होगा। कहां पर? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाओ, वहां आपको पोर्ट्रेट से आप लैंडस्केप में जा सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? MS वर्ड में जो 2010 MS वर्ड 2010 था उसमें फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करते हैं? तो आपको पता है दोस्तों कौन से फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वर्ड टेम्पलेट में, वर्ड पेज में, वर्ड 97 2003 में, इन सभी में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप जब सेव करोगे तो वहां पर लिखा आता है ऐसी चीजें, ठीक है मित्रों। आपने कभी MS वर्ड वगैरह चलाया होगा ना, तो आपने देखा होगा ऐसी चीजें आती है। MS वर्ड 2010 में फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है। MS वर्ड 2010 में फाइल का बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है? मतलब आप कुछ नाम मत लिखो, सीधा सेव कर दो कोई फाइल को, तो क्या लिखा आ जाता है, किस नाम से सेव होती है वो फाइल, ये बताना है। तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है। फिर दूसरा, मान लो तो एक डॉक्यूमेंट किया, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट आप सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। आप नाम भी लिख सकते हो, परंतु आप यदि नाम वगैरह कुछ नहीं लिखोगे ना तो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 ऐसे नाम से सेव होती चली जाएगी। अगला प्रश्न, MS वर्ड के उपयोग से हम किसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? आपको बताना है कि MS वर्ड के उपयोग से हम किसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो किसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? तो कैरेक्टर की कर सकते हैं, पैराग्राफ की कर सकते हैं, संपूर्ण डॉक्यूमेंट की कर सकते हैं। यानी कि उपयुक्त सभी की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैरेक्टर, पैराग्राफ, संपूर्ण डॉक्यूमेंट, इन सब की क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, एमएस वर्ड में टेबल की चौड़ाई न्यूनतम कितनी हो सकती है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड में जो टेबल होता है उसकी चौड़ाई न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो उसकी चौड़ाई हो सकती है, एमएस वर्ड में टेबल की चौड़ाई हो सकती है 0.5 इंच। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में दो कॉलमों के बीच की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? यानी कि एमएस वर्ड में आपको बताना है कि दो कॉलम होते हैं ना, उनके बीच की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती सकती है? तो कितनी हो सकती है? 0 इंच। ठीक है, रख लोगे याद दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 50% करवाऊंगा आपको। पेपर साइज, पेपर स्रोत, मार्जिन सही है और लेआउट में के लिए इनमें से कौन सा विकल्प है? बताना है आप लोगों को, लेआउट के लिए कौन सा विकल्प क्या है सही है? तो हो जाएगा पेज सेटअप। क्या हो जाएगा मित्रों? पेज सेटअप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड पैकेज एक सिंगल प्रोग्राम है जो हमें निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाता है? बताना है आपको, इंटीग्रेटेड पैकेज एक सिंगल प्रोग्राम है जो हमें निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाता है, आपको बताना है। चलिएगा मित्रों, ये हो जाएगा इसका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजर, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेटेड जो पैकेज है एक सिंगल प्रोग्राम है जो हमें निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध कराता है, ये सारी आपको याद रखना है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के स्पेलिंग फील्ड में होता है? आपको बताना है मित्रों कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको बताना है दोस्तों कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के स्पेलिंग वर्ड में होता है। बताओ भाई, सभी विद्यार्थियों को समझ में तो आ रहा है ना? एक्सपेंडेड, कंसोनेंट और नॉर्मल, ये आपका सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा एमएस वर्ड में समानार्थक, यानी कि जो समानार्थक, ध्यान से पढ़ो, एमएस वर्ड में समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए निम्न में से किस शब्दकोश का उपयोग करते हैं? तो बताओ मुझे, यदि एमएस वर्ड में जाकर के आप समानार्थक शब्द की खोज करते हो तो कौन से शब्दकोश का उपयोग करोगे? बताओ। तो ये आपको याद रखना है, थिसॉरस का। किसका? वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न याद रखना, क्योंकि मैं आज छांट छांट के प्रश्न लाया हूं, ढूंढ ढूंढ करके प्रश्न लाया हूं जो कि बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में होता है? निम्न में से कौन सा व्यू है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में होता है? दोस्तों आप लोगों के लिए इस चैनल में ऐसी ऐसी क्लासें लेके आऊंगा मैं, आपको मजा आ जाने वाला है। मेरा तर क्लासें लाऊंगा एक एक सब्जेक्ट की पूरी। तो आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हो कि सिलेक्शन आप लोगों का होना चाहिए तो आप बस मेरे साथ बने रहो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मित्रों कि आपकी ऐसी तैयारी करवा दूंगा, शायद आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी। निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में होता है? तो आपको जवाब देना है वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पेज लेआउट मेन्यू का विकल्प नहीं है? निम्न में से कौन सा पेज लेआउट मेन्यू का विकल्प नहीं है? तो जवाब हो जाएगा चार्ट। निम्न में से कौन सा पेज लेआउट मेन्यू का विकल्प नहीं है? तो चार्ट नहीं है, जबकि पेज ओरिएंटेशन भी है, मार्जिन भी है, कॉलम भी है, वाटर मार्क भी है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, लीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब बताइए मित्रों, किसी टेक्स्ट को कट और कॉपी करने के लिए टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? आपको बताना है मित्रों, यानी कि कोई भी अपने जो है कोई चीज लिखी हुई है जैसे वर्ड वगैरह में, तो उसको क्या करेंगे? कट पेस्ट, कट कॉपी करेंगे। तो कट और कॉपी करने के लिए जो टेक्स्ट होता है ना, जो चीजें होती है ना, वो कहाँ चला जाता है आपको ये बताना है। चलिए बताइए सभी के सभी विद्यार्थी। तो इसका जवाब हो जाएगा मित्रों क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। कहां पर चला जाता है? ये क्लिप बोर्ड में चला जाता है, जब अपन कट करते हैं फिर इसको कॉपी करते हैं तब। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 के लिए फॉन्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? आपको बताना है कि जो एमएस वर्ड होता है ना, उस 2010 में जो उसका फॉन्ट जो होता है ना,
फ़ॉन्ट की बात करें वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है एमएस वर्ड में, तो आपको बता दूं दोस्तों ये कैलिबरी होता है। तो कैलिबरी होता है एमएस वर्ड में, जो फ़ॉन्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो कैलिबरी होता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, हेडिंग और सब हेडिंग बॉडी टेक्स्ट को निम्न में से किसके द्वारा क्या किया जाता है, छिपाया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि जो हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है और जो बॉडी टेक्स्ट वगैरह होते हैं ना, उसको हाइड किसके द्वारा किया जाता है, छिपाया किसके द्वारा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब आ रहा है, तो जवाब हो जाएगा कोलैप्स। क्या हो जाएगा, कोलैप्स आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एडिट डेटा सोर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। एडिट डेटा सोर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। चलिएगा बहुत बढ़िया जवाब हो जाएगा डाटा सोर्स में रिकॉर्ड जोड़ने हटाने। डाटा सोर्स में रिकॉर्ड जोड़ने और हटाने में जो है इसका उपयोग करते हैं, साथ ही में डाटा सोर्स में बदलाव करने में भी उपयोग करते हैं। यानी कि ए और बी दोनों अपना सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट की प्रमुख विशेषता क्या है। आपको बताना है कि एमएस वर्ड में 2010 में डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट की प्रमुख विशेषता क्या है। जवाब हो जाएगा 1.25 इंच राइट मार्जिन, 1 टॉप मार्जिन, पोर्टलेट और इंटेंशन। बिल्कुल ऑल ऑफ द सही। ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसमें चेंज कर सकते हो, आपको पता है इसमें चेंज वगैरह कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर कर सकते हो कि नहीं। बिल्कुल आपने देखा होगा दोस्तों, इनको क्या कर सकते हो, इधर उधर आप चेंज भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो आपने कभी चेंज किया होगा, आपने काम वगैरह किया होगा ना, कोई फॉर्मेट वगैरह तैयार किया होगा। जैसे अभी मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इसका जो राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन वगैरह भी चेंज करते हैं, टॉप मार्जिन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए यहाँ पर VBA का उपयोग करके दोहराव यानी कि रिपीटेशन कार्यों को स्वचालित करने के लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। बताइए मित्रों, बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जवाब हो जाएगा मैक्रो। क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी उम्मीद है और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों को भी लगता हो तो आप भी यार कमेंट वगैरह तो कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, है ना। जितने भी मेरे भाई बहन किस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा प्यारा प्यारा निवेदन है। अगला प्रश्न, डिग्री साइन ग्रेटर देन इक्वल, डिग्री साइन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो और ग्रेटर देन हो गणितीय चिन्ह को डॉक्यूमेंट में उपयोग करने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है। यानी कि जो डिग्री वाला साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन होता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन वाला, ये जो गणितीय चिन्ह वगैरह होते हैं ना, ये विकल्प कहाँ मिलता है बताओ भाई। तो ये जवाब हो जाएगा फॉर्मूला में मिलता है। कहाँ मिलता है, फॉर्मूला में। जब आप वर्ड वगैरह में जाओगे ना तो साइड में आप देखोगे ना, तो वहां पर लिखा होगा फॉर्मूला वगैरह, ये तो वहां आपको सारे साइन मिल जाएंगे, और भी बहुत कुछ साइन मिल जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में डेटा सोर्स किस शब्द के लिए उपयोग होता है। यानी कि जो एमएस वर्ड होता है उसमें डेटा सोर्स जो है किस शब्द के लिए उपयोग होता है, ये अपन को बता देना है। चलो बताओ भाई, तो जवाब हो जाएगा मेलिंग लिस्ट। एमएस वर्ड में 2010 में जो डेटा सोर्स किस शब्द के लिए उपयोग होता है, तो ये मेलिंग लिस्ट के लिए उपयोग होता है। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, फुट नोट क्या होता है। क्या बतलवा है यहाँ पर, आंसर क्या है, फुट नोट क्या होता है। तो फुट नोट क्या होता है मित्रों, पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण। पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या होता है, फुट नोट होता है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट की पृष्ठ संख्या व अन्य जानकारी कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना है कि एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट की जो पृष्ठ संख्या होती है और अन्य जानकारी जो होती है वह कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पता होगा हेडर और फुटर से। कहाँ पर, हेडर और फुटर से हम पृष्ठों की संख्या और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में नेविगेशन विंडो ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि जो एमएस वर्ड है उसमें नेविगेशन विंडो आपको ओपन करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है,
तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस एफ। आपको कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे तो नेविगेशन विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगला ऑपरेशन आप लोगों के लिए ये रहा, डेटा सोर्स का संबंध किससे है। डेटा सोर्स का संबंध किससे है, तो डेटा सोर्स का संबंध हेडर रो से भी है, डेटा फील्ड से भी है, डेटा रिकॉर्ड से भी है। ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला ऑपरेशन, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ के पहले अक्षर को अन्य अक्षरों से अधिक बड़ा बनाने की कमांड क्या है। आपको बताना है कि MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ के पहले अक्षर को अन्य अक्षरों से अधिक बड़ा बनाने की कमांड क्या है। तो कमांड क्या हो जाएगी मित्रों, आपको बताना है ड्रॉप कैप इसकी क्या है, कमांड है। नेक्स्ट प्रश्न, शब्दों की स्पेलिंग को जानने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन सी कमांड दी जाती है। शब्दों की स्पेलिंग को जानने के लिए निम्न में के लिए MS वर्ड 2010 में कौन सी कमांड दी जाती है, आपको बता देना है। बताओ बड़ा पाठ, जवाब हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। शब्दों की स्पेलिंग को जानने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन सी कमांड दी जाती है, तो आपको याद रखना है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न आपके लिए कि MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है, जैसे कोई मान लो ये मैंने बना रखा है ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैं एक कोई लिंक आपको सेट करके दे दूं, आपको ये PDF पकड़ा दूं, आप इसमें जैसे क्लिक करोगे तो मैं जहां पर भी आपको पहुंचाना चाहूंगा ना वहां पर पहुंच जाएगा आप उसके द्वारा। जैसे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा इसमें हाइपरलिंक लगा के, तो ऐसा कर सकते हैं अपन। समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को काम करना है, समझ रहे ना। कंट्रोल प्लस के क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वर्ड में टेबल टेक्स्ट को में परिवर्तन करने के लिए कौन सी कमांड है। वर्ड में टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं रे भाई, बता देना। जवाब हो जाएगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या हो जाएगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में एक वर्ड के लिए अधिकतम फॉन्ट सीमा कितनी है। MS वर्ड 2010 में एक वर्ड के लिए अधिकतम फॉन्ट सीमा कितनी है। अधिकतम फॉन्ट सीमा कितनी है, 1638। कितनी है, 1638 क्या है, फॉन्ट सीमा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में किसके माध्यम से बदल सकते हैं। आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में किसके माध्यम से बदल सकते हैं। तो जवाब हो जाएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए उपयुक्त की का चयन करें। कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करने के लिए उपयुक्त की का चयन करें। तो जवाब होगा डिलीट। कर्सर के दाएं ओर के अक्षर, जैसे कि मान लो मेरा नाम लिखा है हरि, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर्सर है मेरा जैसे यहाँ पर, तो कर्सर के इधर साइड दाएं के ओर के अक्षरों को डिलीट करना है मेरे को। जैसे ये HA और R लिखा हुआ है ना, RI को मेरे को डिलीट करना है, तो मैं कर्सर में क्या करूंगा, डिलीट बटन दबाऊंगा। डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये जो राइट साइड वाला है, इधर वाला है, दाएं वाला साइड वाला है, ये क्या होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। ठीक है ना, डिलीट का प्रयोग करूंगा। तो समझ गए मित्रों, समझ में आ रहा है ना आपको कुछ बात। तो हाँ, तो ऐसे समझो। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर पॉपअप मेन्यू प्रदर्शित होता है, और जिन विद्यार्थियों ने 4th क्लास की टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज ले लेना। अभी सारी जानकारी बता दूंगा टेस्ट सीरीज के बारे में मेरे सभी भाइयों बहनों को। ठीक है मित्रों, केवल 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। आपको कूपन कोड लगाना है, क्या लगाना है मैं बताऊंगा अभी। स्क्रीन पर पॉपअप मेन्यू प्रदर्शित होता है, डॉक्यूमेंट पर दाएं माउस क्लिक द्वारा। स्क्रीन पर पॉपअप मेन्यू किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, डॉक्यूमेंट पर दाएं माउस क्लिक करने पर। ठीक है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में अधिकतम कितने पेज का प्रिंट व्यू देखना संभव है। यानी कि MS वर्ड में अधिकतम आप कितने पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो।
कितनों का देख सकते हो? जवाब होगा 15 का। कितनों का? 15 का। अगला प्रश्न, वर्ड में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। वर्ड में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है तो ये होता है टूल्स में। कहाँ पर? टूल्स में। अगला प्रश्न, वर्ड में किसी भी टूल बार को ऑन ऑफ किया जाता है। वर्ड में किसी भी टूल बार को ऑन ऑफ किया जाता है। जवाब हो जाएगा व्यू मेन्यू में जाकर के टूल बार को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अगला प्रश्न, व्यू ऑप्शन में निम्न में से कौन सा एक विकल्प होता है? व्यू ऑप्शन में निम्न में से कौन सा एक विकल्प होता है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्यू ऑप्शन में क्या क्या होता है? डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में से कौन सा स्टेटस बार का विकल्प नहीं है? स्टेटस बार का विकल्प नहीं है, आपको बताना है। तो ये प्रिंट जो है स्टेटस बार का विकल्प नहीं है, जबकि ये और सब है। ठीक है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने की कमांड है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने की कमांड क्या है? तो इसकी कमांड है फाइल मेन्यू, क्लोज और एग्जिट और आपका Ctrl+W। ये क्या है? डॉक्यूमेंट को बंद करने की कमांड है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में एक फाइल का नाम अधिकतम कितने शब्दों में लिख सकते हैं? यानी कि एमएस वर्ड में आपको कोई फाइल का नाम सेव करना है तो वो कितने आप शब्दों में लिख सकते हो? बताओ। तो जवाब हो जाएगा 260 शब्दों में लिख सकते हैं। एमएस वर्ड में कोई फाइल का नाम आपको लिखना है तो आप अधिकतम 260 शब्दों में लिख सकते हो। अगला प्रश्न, निम्न में से जूम स्लाइडर का एक कार्य है। जूम स्लाइडर का क्या कार्य है? तो जूम स्लाइडर का कार्य है व्यू क्षेत्र बढ़ाना, व्यू क्षेत्र कम करना, यानी कि जूम इन जूम आउट करने का काम है जूम स्लाइडर का। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है उसे मार्जिन कहते हैं। आपको बताना है वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है उसे मार्जिन कहते हैं। को क्या कहते हैं? बताओ फटाफट। तो उसे कहते हैं गटर मार्जिन। क्या कहते हैं? यहाँ सोच लो आप, यहाँ पर क्या है? खालिस्तान है। यहाँ पूछा है वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, यहाँ खालिस्तान है जाता है, उसे स्पेस मार्जिन कहते हैं। कौन सा मार्जिन कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। अगला प्रश्न, मोड में डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ खाली जगह मान लो, स्पेस मोड में डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। तो कौन से में देख सकते हो? बताओ। तो देख सकते हो आप प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से टाइटल बार में कौन सा विकल्प होते हैं? टाइटल बार में कौन सा विकल्प होता है? तो मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज बटन होता है, उपयोग सभी। इधर साइड में होता है ना, तो यहाँ पर मिनिमाइज का भी होता है, मैक्सिमाइज का होता है और क्लोज का होता है बटन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके प्रयोग से शब्दों को पूर्व निर्धारित कर कलात्मक रूप दिया जाता है? तो जवाब होगा वर्ड आर्ट। निम्न में से किसके प्रयोग से शब्दों को पूर्व निर्धारित कर कलात्मक रूप दिया जाता है? तो हो जाएगा वर्ड आर्ट। अगला प्रश्न, निम्न में वर्ड रैप का क्या कार्य है? आपको बताना है निम्न में वर्ड रैप का क्या कार्य है। वर्ड रैप का क्या कार्य है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में भेज देना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, दिए गए विकल्पों में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रमुख विशेषता है। दिए गए विकल्पों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रमुख विशेषता है। क्या है? हेडर और फुटर और पृष्ठ संख्या जोड़ना, सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना, डॉक्यूमेंट में वर्तनी अशुद्धि व व्याकरण की त्रुटियां जांचने, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यहाँ का होगा सही होगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड के पेज सेटअप ग्रुप में निम्न में से कौन सा विकल्प होता है? आपको बताना है एमएस वर्ड के पेज सेटअप ग्रुप में निम्न में से कौन सा विकल्प होता है? तो जवाब हो जाएगा पेज फॉर्मेटिंग होता है। एमएस वर्ड सेटअप में ग्रुप में क्या क्या होता है? पेज फॉर्मेटिंग होता है,
मार्जिन होता है, साइज होता है, ओरिएंटेशन होता है, यानी कि उपरोक्त सभी होते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरे 50% करवा दिए आप सभी विद्यार्थियों को। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं टेस्ट सीरीज आपको कैसे लेनी है, क्या कोड लगाना है। चलो आपको बता दूं ऑफर सीमित समय के लिए हैं। चलिए सबसे पहले तो मेरे मोबाइल नंबर लिखो आप सभी विद्यार्थी, 80 58 59 87 08, ये अपने मोबाइल नंबर है भैया ना। अब आप जिन विद्यार्थियों को भी 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है नए सिलेबस के अनुसार, आपको पता है टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्लस फुल लेंथ टेस्ट है। कुल मिलाकर के कितने टेस्ट रहेंगे अपने इस टेस्ट में? 200 टेस्ट रहेंगे। दूसरी बात ध्यान से सुनो, वैसे टेस्ट सीरीज की प्राइस 1000 रुपये थी, परंतु अभी ये टेस्ट सीरीज 1000 में ना मिल करके मात्र 149 रुपये में मिल रही है। ये 149 में कैसे मिलेगी? ये ऐसे मिलेगी भाई, आपको क्या करना है, एक कूपन कोड लगाना है H100, ये H और फिर 100 लिख देना बिना स्पेस दिए कूपन कोड की जगह में, ठीक है ना। H100 लगाओगे तो आपको 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कुछ जानकारी समझ में नहीं आए तो इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, जो अपनी ऐप है ना स्टडी IQ अकेडमी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना सभी विद्यार्थी। फिर डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन में नाम, पता, नाम डालना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड डाल देना अपना जो मन में आए वो, और अपना राज्य डाल देना, चेकबॉक्स में क्लिक कर देना, रजिस्ट्रेशन कर देना। अंदर जाओगे टेस्ट सीरीज में जाना और सारा सब कुछ काम कर लेना। फिर भी कोई जानकारी समझ में नहीं आए तो मुझे आप बिना टेंशन के मैसेज कर देना, व्हाट्सएप या कॉल कर देना। धन्यवाद मित्रों।